नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने हिंदी साहित्य का इतिहास चला रखा है। 11th-12th की पुस्तक लगती है ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो आने वाले सभी इतिहास के बच्चों के एग्ज़ाम्स में सहायक होगी। और यह जो पुस्तक है ये बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है इस पुस्तक के अंदर। और लास्ट ईयर आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स लगे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इस पुस्तक में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यूपीएससी में जितने भी हिंदी सब्जेक्ट से स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी लाभकारी होगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने पढ़ते हैं। हमने आदिकालीन साहित्य भाषा का स्वरूप इससे पहले तक पढ़ लिया था। आज से हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्यिक भाषा का स्वरूप। यहाँ से पढ़ेंगे। आदिकाल का मूल भाषा अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर आ रही थी। अपभ्रंश की साहित्यिक सामग्री की विवेचना करें तो हमें 4 रूपों में मिलती है। अपभ्रंश कितने रूपों में मिलती है? 4 रूपों में मिलती है। कौन कौन सी? लोक भाषा के रूप में मिलती है, एक लिखित लोक भाषा में लिखित अपभ्रंश साहित्य मिलता है हमें, और राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश मिलता है, और साहित्य में मैथिली मिश्रित मिलता है, और खड़ी बोली मिश्रित देसी भाषा मिलता है। अब देखो अपभ्रंश के 4 रूप दे रखे हैं। कौन कौन से साहित्य में? एक तो लोक भाषा में लिखित अपभ्रंश साहित्य, दूसरा राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश साहित्य, तीसरा मैथिली मिश्रित अपभ्रंश साहित्य, और चौथा है खड़ी बोली मिश्रित देसी भाषा साहित्य। ये 4 रूपों में मिला है। अब हम पढ़ते हैं अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य में लोक भाषा अपभ्रंश पुरानी हिंदी का पूर्ववर्ती रूप माना जाता है। तो अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? पुरानी हिंदी। और जो गुलेरी जी है उन्होंने पुरानी हिंदी कहा भी है इसको पूर्ववर्ती। एक पर्वती होता है, एक पूर्ववर्ती होता है। इसे अपभ्रंश के कवियों ने जनमानस में नवीन उदार भावनाओं का संचार करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काव्य रचना की। अपभ्रंश भाषा उस समय विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही थी, जैसे पहले लोक भाषा के रूप में, दूसरी पर्वतीय अपभ्रंश जिसे अवहट भी कहते हैं। तो अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अवहट भी कहते हैं। तीसरे क्षेत्रीय भाषा की अपभ्रंश जिसे राजस्थानी डिंगल नाम से जानते हैं। अब ये राजस्थान का जो मैप है, ये इधर वाले तो हो गया डिंगल और इधर वाले बात हो गए पिंगल। 2 भाषा है ये राजस्थानी, ठीक है। लौकिक अपभ्रंश का साहित्य सिद्ध। लौकिक अपभ्रंश साहित्य कौन कौन से हैं? जिसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। तो लौकिक अपभ्रंश से पूछ सकते हैं कि सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य, नाथ साहित्य कौन सी अपभ्रंश साहित्य में लिखी हुई भाषा है? तो वो है लौकिक अपभ्रंश साहित्य में लिखी हुई भाषा है। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य देखो पूर्वोत्तर भारत में ये फैला था, और ये 8वीं से 13वीं शताब्दी में, यहाँ ऊपर लिख भी रखा है जो मोस्ट चीज़ें होती है जो अन्य पुस्तकों में मिलती है वो यहाँ मैंने ऐड कर दी है। तो सिद्ध साहित्य में राहुल साकरदयान ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। इन सिद्धों का मूल लक्ष्य अपने साहित्य को जन भाषा में लिखकर सर्वसाधारण तक पहुँचाना है। इसके साहित्य में बौद्ध धर्म में वज्रयान तत्व का बाहुल्य था। अब आपको पता है बौद्ध साहित्य में हीनयान महायान 2 शाखा निकली थी, जिसमें महायान शाखा में वज्रयान शाखा निकली थी, और इस वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य निकला हुआ है। ध्यान रखना है आपको। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? अब सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? यहाँ देखो मैंने लाइनें भी ऐड कर रखी है कि भाई सिद्ध साहित्य में कौन कौन सी बातें हैं। लोकवाद का समर्थन करते हैं सिद्ध साहित्य, और अनुभूति व व्यावहारिक समर्थन भी करते हैं। क्या कौन करते हैं? सिद्ध साहित्य। ये इनकी विशेषता है। एक तो लोकवाद का समर्थन करते हैं, एक अनुभूति और व्यावहारिक जो व्यवहार है अपना उसको समर्थन देते हैं, और सैद्धांतिक ज्ञान का ये बहुत ही बड़ा विरोधी है। किसका? जो वेद शास्त्र है उनका ये बड़ा विरोधी है। अब है पहला कवि कौन सा है? सरहप्पा। तो सिद्ध साहित्य में पहला कवि कौन है? सरहप्पा। सरहपाद इस समय प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं, जिनका समय 769 ईस्वी माना गया है। इसके द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की गई थी। ये ब्राह्मण जाति के थे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया पिछले एग्जामों में कि
सरप्पा जो सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, उनकी जाति क्या है तो ये ब्राह्मण साहित्य से है, ब्राह्मण जाति से। इनके द्वारा रचित दोहा कोश और चर्यापद प्रसिद्ध रचना है। तो ये भी मोस्ट है कि दोहा कोश और चर्यापद सिद्ध साहित्य में किसकी रचना मानी गई है तो सरयपाद की, ध्यान रखना है। इन्होंने पाखंड और आडंबरों का घोर विरोध किया था, गुरु को सबसे पूजनीय माना। तो सिद्धों ने गुरु को महत्व दिया, तो सिद्धों, नाथों और जैनों सभी ने गुरु को महत्व दिया है, ये कॉमन है इस बात में। इनका कहना है कि इनका सरयपाद का कि सहज भोग मार्ग जीवन को महासुख की ओर ले जाता है, कि ज़्यादा सुख भोगते हैं तो हम जीवन का मार्ग क्या है, हमें और ज़्यादा सुख की प्राप्ति की बात है, और ज़्यादा सुख की इनकी चाहत होती है। इनकी भाषा सरल और गेय थी, यानी इनके जो पद थे वो गेय पद थे, गाने योग्य थे। इनकी बाहों में सहज प्रवाह मिलता है, जहाँ गेय पद होंगे वहाँ प्रवाह अवश्य मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश इन्होंने दिया था। तो वाम मार्ग अपनाने वाले ये आचार्य माने जाएंगे, मतलब कवि माने जाएंगे, प्रमुख सिद्ध। अब इनमें कुछ और भी मोस्ट दे रखा है, जैसे सिद्ध साहित्य पर सबसे पहले किसने लिखना प्रारंभ किया था, ये है बेंडे महोदय। तो ये बेंडे महोदय ने सिद्ध साहित्य पर सबसे पहले ध्यान दिया था, इन्होंने लिखा भी था। सिद्ध साहित्य का शुभ आरंभ किसने किया था, तो ये क्वेश्चन मोस्ट है। बेंडे महोदय के द्वारा सबसे पहले सिद्ध साहित्य पे लिखना चालू हुआ था। अब इनकी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति आपको याद रखना है। नाद न बिंदु न शशि रवि न शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिह राहे सहाबे मुकल, अजूरे अजूरे अजू छारी माँ लेहू रे बंक, निह बोहिया जाहू रे लांक। आपको ये पहली लाइन याद रखनी है, ये अपभ्रंश लौकिक साहित्य ऐसे लिखा जाता है। यदि सरयपाद की इस भाषा से लगता है कि यह हिंदी के निकट थी, इनके अपभ्रंश का भी पूर्ण प्रभाव है। इनके काव्य में अंतः साधना पर जोर दिया गया। किस पे, इनके साहित्य में किस भावना पे ज़्यादा जोर दिया गया, अंतः साधना, यानी खुद की भावना से, चेतना की भावना से। पंडितों को फटकार इन्होंने शास्त्रीय मार्ग का खंडन भी किया था। पंडित को, जो बड़े बड़े पंडित महापंडित बन के बैठे थे, उनको इन्होंने डांटा था और डांट लगाई थी, और शास्त्रीय मार्ग यानी वेदों का इन्होंने बड़ा ही घोर विरोध किया था। अब दूसरी पंक्ति इनकी और दे रखी है। पंडिय सौव संत बख बख बस खा अणाई, देह ही बुद्ध बसंत जाणई, अमणा गहन अणतेन भी खंडी है, तो विणिज हाउ पंडी है। ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये अपभ्रंश है, तो बोलने में दिक्कत आती है, आप ध्यान में रखना इसको। अब दूसरा कवि है सरहप्पा, पहला कवि है सरहप्पा और दूसरा है सब्रपा। तो देखो, इनका शिष्य था, जो सब्र रखते हैं उन्हीं को शिष्य बनाते हैं। सब्रों का सा जीवन यापन करने के कारण इनका नाम सब्रपा, यानी इनको बहुत ज़्यादा सब्र थी, हर चीज़ में क्या है, धैर्य धारण वाले व्यक्ति थे, तो इसी नाम से ये जाने लगे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब चर्यापद पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है कि चर्यापद की भाषा कौन सी है, तो चर्यापद की भाषा कौन सी है, अनुष्ठान गीत है। तो चर्यापद में कौन सी भाषा है, अनुष्ठान गीत गाए जाते हैं, यानी कोई शुभ मुहूर्त में गाए जाने वाले जो मांगलिक गीत है उनकी बात चल रही है। ये क्षत्रिय कुल के कवि थे, और सरहप्पा के इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। किससे ज्ञान, तो इनके शिष्य हो गए। इन्होंने सहज जीवन पर बल देकर माया मोह का विरोध किया था। किसने दिया था, सहज जीवन पे बल सब्रपा ने। इनकी पंक्ति है, हेरी ये मेरी तैला वारी खसमे समतुल्ला, पुरंडे शेरे कपासु फुटीला। तो ये ज़्यादा कोई मोस्ट नहीं है, लेकिन ये वाली पंक्ति है ना, ये सब्रपा वाली, इस सहरपा वाली, ये ध्यान रखना है आपको। लुइपा, ये सब्रपा के शिष्य थे। तो अब लुइपा किसके शिष्य थे, सब्रपा के। ये जाति से कायस्थ थे, किंतु इनकी प्रबल साधना देखकर उड़ीसा के राजा मंत्री इनके शिष्य बन गए। अब देखो, तो पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिनका लुइपा के शिष्य बन गए थे, तो ये उड़ीसा के राजा थे। किसके बन गए थे, लुइपा के बन गए थे। 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो लुइपा का। ये पंक्ति मोस्ट है, कोवा तरुवर पंच विडाल चंचल चिए पैठा काल, ये मोस्ट पंक्ति है, किसी एग्जाम में पूछी भी गई है। डोमिपा, अब आगे वाला है डोमिपा। डोमिपा जाति क्षत्रिय थे, इनका समय 840 के लगभग माना जाता है। इनके गुरु का नाम विरूपा था।
इनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे डोमी गीतिका, योगचर्या विशेष प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब आप ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक के अनुसार कि डोंगी लोग होते हैं वो चिड़िया डोंगी लोग अक्सर क्या करते हैं, योग करते रहते हैं। तो डोंगी लोग अक्सर क्या करते हैं, एक रचना और है अक्सर नाम से इनकी, तो वो भी इनमें साथ आ जाएगी, तो योगचर्या। अब इनकी पंक्ति है, गंगा जमुना माजेरे बहर नाई, ताही बुडीली मातंगी कोई आली रे पाई, सदगुरु पाऊँ पे ए पायु पुणु जीण हुआ। ये इनकी पंक्ति है। अब ये जो मोस्ट चीज़ें मैंने यहाँ ऐड कर रखी है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तंत्र मंत्र चमत्कार में ये लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे, ठीक है। शास्त्र का विरोध करते थे लेकिन तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास करते थे। कौन, सिद्ध लोग। सिद्ध और नाथ में अंतर, ये आगे पढ़ेंगे तो ये काम आएगा हमारे। सिद्ध और नाथ, नाथ भी है इसमें। सिद्धों ने गृहस्थ जीवन का विरोध किया था, ये घर के जीवन को मतलब अच्छा नहीं माना था, लेकिन नारी विरोध नहीं किया था। यानी गृहस्थ जीवन का तो विरोध किया था लेकिन नारी को विरोध नहीं किया था, नारी को ये साथ रखते थे। जबकि नाथों में गृहस्थ जीवन का गृहस्थ जीवन और नारी दोनों का ही विरोध किया था। किसने, नाथों ने। सिद्ध साहित्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय मिलता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति कहते हैं, एक तो संसार से विरक्ति होती है, एक परमात्मा की तरफ वो ध्यान जाता है, लेकिन इन्होंने संसार से जुड़कर भी रहा और ईश्वर से भी जुड़कर रहने की कोशिश की। तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही किस में मिलती है, सिद्ध साहित्य में। राग विराग का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। मानव मूल्यों का समर्थन करते थे, कौन, सिद्ध साहित्य। और ये दोनों ही चमत्कारी और का विरोध नहीं करते थे, ये चमत्कार वो बहुत ज्यादा मानते थे। कौन, सिद्ध और नाथ, ये दोनों ही। हाँ आगे पढ़ते हैं। देखो, अब है कणप्पा। कणप्पा ब्राह्मण वंश के थे। इनका 820 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, किंतु ये ब्राह्मण क्षेत्र में रहे थे, सॉरी बिहार क्षेत्र में रहे थे। इनके गुरु का नाम जाल दर्पा था। तो इनका कणप्पा का गुरु का नाम क्या था, जाल दर्पा। इन्होंने रहस्यपरक बातों को बड़े दार्शनिक ढंग से प्रस्तुत किया। शास्त्रीय परंपराएं और रूढ़ियों का इन्होंने खंडन किया, यानी विरोध किया था। इनकी पंक्ति है, आगम बेह पुराणे पंडित मान वहति, पकह सिरिफल अलिह जिम्मे वाहेरिति ब्रयंती। दूसरा है कुकुरिपा। अब ये कुकुरिपा आ गई। ये कपिवस्तु के ब्राह्मण थे। चर्यापद इनके गुरु, सॉरी चरपटिया इनके गुरु थे। तो इनका यही क्वेश्चन बनता है कि चरपटिया के शिष्य कौन थे, कुकुरिपा, और कुकुरिपा के गुरु कौन थे, चरपटिया। यही इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की। ये सहज जीवन में समर्थक थे। हांद निवासी खम्मन बंतारी, ये पंक्ति याद कर लेना, लिख लेना नोट्स में। अब है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं और प्रवृत्ति काव्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, यानी सिद्ध साहित्य ने क्या क्या माना था और इनका आगे वाले जो नाथ जैन आएंगे उन पे इनका क्या प्रभाव पड़ा था। पहला है, सिद्ध साहित्य की रचना में पता चलता है कि इनकी काव्य शैली संधा व उल्टभाषी शैली थी। इनका सामान्य अर्थ में उल्टा अर्थ निकलता है। इन्हें कहा कुछ जाता है, उनका अर्थ कुछ होता है। यही तो रहस्यवादी बात है। अंतः साधना पर जोर दिया था, यानी खुद को निखारने की ज़्यादा ध्यान दिया था इन्होंने। रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति अपनाई थी। इन्होंने कुंडली चक्र पे ज़्यादा ध्यान दिया था। वारुणी प्रेरित अंतः साधना पर जोर दिया था। लोक विरुद्ध व आडंबरों का खंडन भी इन्होंने किया था। उपदेशात्मक साहित्य इन्होंने रचनाएं की थी। प्रतीक मूलक व विरोध मूलक प्रतीकों से काव्य साधना इन्होंने की। प्रतीक ले लेके इन्होंने संसार की बातें की थी। इस प्रकार सिद्ध साहित्य न केवल महत्वपूर्ण रहा अपितु इनका प्रभाव पर्वतीय भाषा साहित्य पर भी पड़ा। सिद्धाचार्यों के काव्य का सीधा प्रभाव संत साहित्य पर भी पड़ा था। कर्मकांडों की निंदा की इन्होंने, आचरण की शुद्धता अपनाई इन्होंने। संधा भाषा यानी अष्ट भाषा, संधा भाषा में अस्पष्ट भाषा, यानी संधा भाषा मतलब कुछ भाषा ऐसे यहाँ जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो यह अस्पष्ट भाषा है। उल्टभाषी, रहस्यमयी उक्तियाँ, रूपक, प्रतीक, विधान शब्दावली का प्रयोग हम भक्ति काल के संत कबीर में भी देखते हैं। तो कबीर पे किसका प्रभाव है, सिद्धों का देखा जाता है। संत काव्य में आते हैं ना कबीर जी, उन पे भी इसका प्रभाव है इन लोगों का।
दोहा और गीति शैली भक्ति काल की विशेषता बन गई थी। इसका प्रभाव नाथ साहित्य पर भी पड़ा था, क्योंकि योग साधना सिद्धों की परंपरा लगती है। तो योग साधना सिद्धों ने अपना रखी थी और फिर नाथों ने भी अपना ली। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को SPD शॉर्ट नाम से जानते हैं, मतलब याद करने के लिए। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हो गई। तो ये लाइन किसकी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव भी पड़ा है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री इन्होंने दी है हमें। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत का प्रचार करना शुरू किया था। इन्होंने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र व वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबंध रचना करना प्रारंभ कर दिया था। तो जैनों के मंदिर में जो गीत गाए जाते थे उनको इन्होंने क्या किया था? रास नाम से पदबंध करने लगे थे। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते थे। यह क्वेश्चन पूछा भी गया कि जैन मंदिरों में कौन से लोग गायक करते हैं रात्रि में? तो ये है श्रावक लोग। इनकी रचनाएं उच्च कोटि के साहित्य दर्शन से युक्त थी। चरित्र और रास शब्द इन्हीं से ही लिया गया है। ठीक है, चरित्र और रास। हाँ, आगे ये यहाँ से पता चलता है, चरित्र और रास से पता चलता है इनसे इनका साहित्य चरित्र पर विशेष जोर देता है। कि इनका जैनों का कि अपने आप को सुधारने पे चरित्रवान व्यक्ति बनना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। अपभ्रंश भाषा में रचित साहित्य के रचनाकारों ने प्रमुख कौन कौन से थे? अपभ्रंश में जैनों में स्वयंभू, पुष्यदत्त, धनपाल, देवसेन, शालिभद्र सूरी और हेमचंद्र आदि थे जैनों के। तो ये सारे जैन कवि है अपभ्रंश में। ये ध्यान में रखना है और याद भी करना है। सारे मिक्स हो जाते हैं एक साथ, तो आप नोट्स बना लेना इनको। और यहाँ पुस्तक का वाचन करने का मेरा अभिप्राय इतनी है कि आपको मोस्ट कंटेंट दे सके और अलग अलग पुस्तक पढ़ने में आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि साहित्य पढ़ने से पहले थोड़ा इनके बारे में बेसिकली नॉलेज हो जाए तो हमें साहित्य पढ़ने में इजीली हो जाता है और हमारा मन और रुचि बनी रहती है इसमें। पहला कवि है स्वयंभू। इनका समय 783 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इनके 3 अपभ्रंश की रचनाएं उपलब्ध है। कौन सी? एक तो अयमचर्यु, एक रिठल नेमिचर्यु, एक स्वयंभू छंद। तो इनमें राम की कथाएं मिलती है। अयमचर्यु रचना में राम कथा का वर्णन मिलता है। यह रचना अत्यधिक प्रसिद्ध भी हुई। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट्स बना लेना आप लोग। इनमें भक्ति की तन्मयता, काव्य की सरसता, प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन है। परिवर्तित चरित्र काव्यों में स्वयंभू का वर्णन शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। पुष्यदत्त। अब पुष्यदत्त इनको वेदव्यास भी कहते हैं। अपभ्रंश का वेदव्यास किसको कहते हैं? पुष्यदत्त को। और रामकुमार वर्मा के अनुसार सब ये जो जैन है वो कौन है कवि है अपभ्रंश में? स्वयंभू। पुष्यदत्त का समय 10वीं शताब्दी के आसपास माना जा रहा है। इसके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, हृदय कुमार चरियों, महापुराण और जसह चरियों। ये किसके ग्रंथ है? ये पुष्यदत्त के मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है ये। कवि पुष्यदत्त की काव्य रचना का उद्देश्य शुद्ध धार्मिक चरित्र का विधान करना था। महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थकर ऋषभ देव 23वें तीर्थकरों तथा उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र इसमें लिखा गया है। उत्तर पुराणों में रामायण और हरिवंश महाभारत है। इनके अपभ्रंश भाषा का व्यास भी वेदव्यास भी कहते हैं। इन्होंने अपना काव्य दोहा और चौपाई में लिखे थे। इनका प्रभाव रामचरितमानस पर भी इसका प्रभाव रामचरितमानस पर भी दिखाई पड़ता है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, तो इनसे प्रभावित हुए थे वो, इनकी रचनाओं से। ये कश्यप क्षत्रिय ब्राह्मण थे। ये मान्यखेट के प्रतापी राजा महामात्य भीत के सभा कवि भी थे। तो पूछा जा सकता है कि भाई मान्यखेट के प्रतापी राजा थे तो उनके सभा कवि कौन थे? तो ये पुष्यदत्त। महापुराण में इन्होंने लिखा है, वोलही कोयल अभयम कलियाई काकणी चंचरियु ऋण रुजाई। ये नेट में पूछे जाते हैं। तो अगर RPSC की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे पंक्तियाँ नहीं आती है, लेकिन नेट में जरूर पूछी जाती है। अर्थात भगवान जितेंद्र की भक्ति से मेरा कवित्व वैसा ही उच्छ्वसित हो उठता है जैसे मधुवास में आम्र के बोर पर कोयल कूक उठती है। काकन में
बम्बर गूंजने लगते हैं। अतः पुष्यदत्त का महापुराण जैन धर्म का उत्तम कोटि का ग्रंथ है। अब दूसरा है धनपाल। इसका समय 10वीं शताब्दी रहा है। इनका रचना भविष्यत कहाँ, ये रचना मोस्ट है, जो अपभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य है। तो अपभ्रंश कैसा है, महाकाव्य के रूप में है। ये दक्कड़ वैश्य कुल के थे। इनका मूल उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य और प्रतिपादित करना था। इनका कथानक लौकिक भाषा साहित्य, मुहावरे और लोकोक्तियों से युक्त, अलंकारिक व छंद युक्त है। तो इसकी विशेषता है ये। तो भविष्य काल की क्या विशेषता कि मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, अलंकार से युक्त छंद है। इस युग में कुशल कवि माने जाते कौन, धनपाल। अब है देवसेन। आचार्य देवसेन 933 ईस्वी के कवि थे। ये उत्तम कोटि के चिंतक कवि थे। अपभ्रंश में श्रावकाचार इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 250 दोहे में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया है तथा ग्रस्त एवं कर्तव्यों को भी उन्होंने बताया है। जो जिन शासन भविष्यऊँ सो मही कहूँ साऊँ, सो पावई सही बाहूँ करी, सो सही पावई पाऊँ। अब है शालिभद्र सूरी। इनका समय 1184 ईस्वी लगभग माना जाता है। जैन साहित्य के रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वरु बाहुबली रास इनका ही माना जाता है। ये इस ग्रंथ के प्रसिद्ध आचार्य और कवि दोनों थे। आचार्य और कवि दोनों थे। तो आचार्य तो वो होते हैं जो शास्त्र ज्ञान को भी ध्यान में रख के लिखते हैं और शास्त्र ज्ञान का अध्ययन रखते हैं। और कवि तो आपको पता ही है। इनमें अयोध्या के राज्य में ऋषभ के भरत और बाहुबली नाम के दो पुत्र की कथा है, जो वीरता और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। यह खंड काव्य 205 छंदों में है। तो ये भी ध्यान रखना है कि भरतेश्वर बाहुबली की जो ग्रंथ है इसमें कितने छंद है, 205 है। इनका उदाहरण इस प्रकार है, बोलही बाबुली बलवत लोई खंडत तहु गरुवी हंत। ये याद ध्यान रखना, बाकी रहने देना। इस प्रकार की उत्तम कोटि की काव्य रचना के कारण डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का प्रथम पहला कवि मानते हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली को पहला कवि कौन मानते हैं, गणपति चंद्र बाहुबली। सोमपर्व सूरी ये कुमारपाल नामक काव्य के रचयिता है। सोमवार को कुमारी लड़कियां मंदिर जाती है, तो ऐसे याद कर लेना आप। सोमवार को कुमारी लड़कियां शिव की पूजा करती हैं। इन्होंने संस्कृत मिश्रित प्राकृत काव्य लिखा है। अब दोस्तों, अगर कोई चीज़ हम याद करते हैं तो किसी कंटेंट के साथ इसको जोड़ के अगर हम देखते हैं तो वो हमें आसानी से याद रह जाती है और एग्ज़ाम में हमारे नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। तो याद करने की कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ बेसिकली बातें होती है जिनको ध्यान रखना होता है हमें। इसमें अपभ्रंश की कहीं कहीं छटा दिखाई देती है, जिनको दोहे के रूप में वर्णित किया गया है। जैनाचार्यों मेरुतुंग। अब यह मेरुतुंग की कौन सी रचना है, प्रबंध चिंतामणि, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आशुंकु कवि के चंद्रबाला रास, जो एक लघु खंड काव्य है। तो ये पूछा जा सकता है कि चंद्रबाला रास कैसा काव्य है, एक लघु खंड काव्य है। और ये किसकी है, आशुंकु कवि की। ठीक है। इसकी यह रचना 1200 ईस्वी शताब्दी मानी जाती है। कहते हैं कि यह जालोर में रची गई थी। तो राजस्थान का जालोर पता है ना को, ये राजस्थान का मैप है और यहाँ जालोर है। ठीक है, इस यहाँ जालोर जिला। इनके चंद्रबाला रास सतीत्व की कथा है, जो अपने सतीत्व पर डटी रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। दूसरा है जैन धर्म सूरी। आगे है जैन धर्म सूरी। इनकी रचना स्थूलभद्र। ठीक है। अब इसको ट्रिक से याद करें तो अब एक शब्द आता है जिससे आप जिन्स याद कर लो, जिससे याद कर लो, तो ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। तो सामने अगर आता है एग्जाम में एबशद के रूप में तो हम पहचान सकते हैं आसानी से। इनकी रचना का समय है 1209 ईस्वी। स्थूलभद्र पहले भोग विलास में विलुप्त थे, अंत में जैन धर्म में दीक्षा ले लेता है। इस पर अपभ्रंश भाषा अधिक प्रभाव पड़ा। अब है हेमचंद्र का जन्म गुजरात के जैन परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम चंगदेव था। तो हेमचंद्र का बचपन का नाम क्या है, चंगदेव। जब ये जैन धर्म में दीक्षित हुए तो उनका नाम हेमचंद्र पड़ा। ये सूरी जैन साधु बनने पर हेमचंद्र सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका रचना है शब्दानुशासन। ये मोस्ट है, लिख लेना, शब्दानुशासन। इनको अपभ्रंश भाषा का पाणिनि भी कहते हैं। तो वेदव्यास पुष्यदत्त को कहते हैं और पाणिनि अपभ्रंश भाषा को किसको कहते हैं, हेमचंद्र को। पानी किससे बन है, हिम और पानी, आप ऐसे लगा कनेक्ट करके देख लेना, हिम और पानी। इनकी शब्दानुशासन और छंदोनुशासन दो प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार जैन साहित्य में विजय जैन सूरी की रचनाएं रेवतागिरी, सुमति की नेमिनाथ रास अपभ्रंश की रचनाएं हैं। इस समय अपभ्रंश में राजस्थान की छटा भी दिखाई देती है। तो आज हमने जैन और सिद्ध दोनों पढ़े थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है। तो
हाँ, लंबा बन गया है तो इतने ही पड़ेंगे। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।